अचानक एक हमला हुआ है, ना किसी को वारंट दिया है, ना किसी को आपको बचाया है, ना बताया है, कुछ नहीं बताया है। अचानक आके सबको तोड़फोड़ चालू कर दिया। सोनीपत के बारोटा चौकी के पास आज नगर निगम द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। इस दौरान भारी पुलिस बल की मौजूदगी में सड़क किनारे लगी कई अस्थायी दुकानों और स्टॉल्स को हटाया गया और तोड़ दिया गया। कार्रवाई के समय मौके पर लोगों की भीड़ भी जमा हो गई और पूरे इलाके में हलचल देखने को मिली। एसएनए न्यूज़ की टीम ने मौके पर पहुंचकर स्टॉल मालिकों से बात की, जहां उन्होंने इस कार्रवाई को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी और अपनी स्थिति के बारे में बताया। देखिए एसएनए न्यूज़ की एक ग्राउंड रिपोर्ट, जिसमें आपको दिखाएंगे कार्रवाई की पूरी तस्वीर और मौके पर मौजूद लोगों की राय। सर, ये एक्चुअली जैसे नहीं बोलता है कि हमला, अचानक एक हमला हुआ है, ना किसी को वारंट दिया है, ना किसी को आपको बचाया है, ना बताया है, कुछ नहीं बताया है। अचानक आके सबको तोड़फोड़ चालू कर दिया, हमला कर दिया। दुकान वालों के कि नहीं बोलता हमला करना, वो हमला कर दिया अचानक आके, ऐसा हुआ है। मैं बेवफा चाय वाला हूँ सर। कितने बजे का मामला है और ये जो तोड़फोड़ आज की गई है? ये 5:30 बजे का मामला है। 5:30 बजे के आसपास ये घटना हुई। अभी सारे ये इनकी एक सोची समझी साजिश थी, जिस कारण से ये इन्होंने हमारी रेडिया वगैरह सारी कुछ नाले में फंकवा दी, कुछ की ले गए उठा के, कुछ के साथ बदसलूकी भी करी गई ज़बरदस्ती। ये खुद आगे अड़े। ये ठेके वालों के साइड में दुकान है, इनका कराया हुआ है सारा काम है। जो सारा काम पैसे पे होता है सर, यहाँ पर जितना भी काम होता है ना, सब चीज़ पैसे पे होता है। यहाँ की एक ही नैतिकता है कि गरीबी को मार दिया जाए। जो रेडी पे काम कर रहे दो आदमी, उसको नहीं किया जाए और गरीब को यहाँ पे मार दिया जाए, ऐसा काम यहाँ पे हो रहा है। आप देख सकते हैं कि बहुत की नुकसान है। हम लोग 10,000 20,000 कर इकट्ठा करके रेडी बनवा रहे हैं, 2 रुपया कमा रहे हैं, लेकिन ठेके वाले के मिल के साथ ये साजिश हो रहा है और पैसे पे ये काम हुआ है। नगर निगम के मतलब होता है कि नगर से लेके सारे जितना भी दुकान है ना, रोड पे जितना भी आता है ना, सबको होना चाहिए, लेकिन सिर्फ ये रेडी वाले के साथ हुआ है और रोड पे लगाने वाले के साथ हुआ है। ना कोई नोटिस मिला, ना कुछ बात, बिना नोटिस के ही सारा कुछ काम हुआ है ये। और आगे ये इस साइड पहले पूरा लास्ट तक का, उस साइड तक का सारा कुछ गिराया जाता था। पहले भी आई हुआ है कई ये रेडिया वगैरह हटाने के लिए, पर इस बार ये सिर्फ यहाँ तक सीमित, सीधा डायरेक्ट यहीं पे आके हमारी तोड़ फोड़ करी है। नुकसान हमारा काफ़ी हुआ। 1,500-2,000 रुपये तक हम कमाते हैं दिन में, पूरे दिन मेहनत करने के बावजूद, जब ये काम इनकी वजह से हुआ है। और ये मेन मुद्दा सिर्फ इनके वजह से है। चंदन है उसका नाम, जिसकी ये दुकान है, उसने दुकान ये किराए पे ले रखी है। वो ज़बरदस्ती पहले भी उसने कोशिश करी, पहले पुलिस वालों पे उठवा के ले गए, पुलिस वालों ने उठा के कुछ बंदूकें मारे भी है, मार पिटाई भी करी है कि ज़बरदस्ती यहाँ पे किसी के लिए कुछ लांछन लगा दिया गया है। जैसे कोई सिगरेट बेच रहा है, सिगरेट बेचने वाले को इससे मेन दिक्कत है, सिगरेट विगरेट बेच रहे हैं, पानी वानी बेच रहे हैं जो बंदे। हमारा ऐसा कुछ काम नहीं है। एक टेम्पो वाला है, सिर्फ वो एक सिगरेट वगैरह और पानी वगैरह बेच रहा था। उसके अलावा कोई भी यहाँ पे कुछ भी अलग चीज़ें नहीं बेच रहा था, ना गिलास वगैरह। तो इसे दिक्कत उस चीज़ से थी। अब इसने उस चीज़ के खिलाफ इसने हमारी शिकायत करी। पहले हमें एक नगर पालिका की तरफ से कोई नोटिस नहीं आया, फिर नोटिस आया तो हमारे बावजूद हमने कहा कि वो वाला भी उनका भी खोखा गिरा दिया जाए, पर उन्हें तोड़ने की उन्होंने बिल्कुल साफ मना कर दी। उन्होंने हम थारे हिसाब से चलेंगे क्या, जो कि फिर तो उनकी पावर के अकॉर्डिंग सारा काम हो रखा है। फिर इसका मतलब क्या था, ये दुकान के आगे खड़ा हो गया, ज़बरदस्ती इसने हटने नहीं दी दुकान। स्टॉल मेरी नहीं थी उस टाइम पे, मेरी स्टॉल आई नहीं थी। पर भाई जो सारे की स्टॉल टूटी है, तो उन्होंने मान लिया हमारी भी स्टॉल टूटी है। एक बात, गरीब आदमी जो खड़ा हुआ अपनी काट पे, अपनी दुकान लगा हुआ, सारे की अटैचमेंट हो भाई, खर्चा सबका हुआ दोस्त, सबका नुकसान है इसमें कि सारे की फेंक दी भाई। कोई कुछ तो दो मारता है, नोटिस दो भाई कि 1 हफ्ते पहला नोटिस आया रहा भाई, हटा लो, हटा लेंगे भाई। तोड़ने तक ये बढ़िया, सारा का नुकसान हुआ भाई, सबका 30, 50, 40 जैसा भी हो नुकसान तो होया भाई। इसका कौन भरपाई करेगा भाई? आपका कहना ये है कि आपको कोई नोटिस नहीं दिया गया? मारता कोई नोटिस नहीं मिला भाई, कति नहीं मिला। देखा हम सीधे अचानक आए भाई, सब अचानक एक कदम पुलिस वाले आए, सारे वो आए, एक कदम घेरी है भाई, हटा रहे हैं माँ जी, लेके जाओ है, सबके हाथ भी जोड़े हैं ना जी, लेके जाओ, लेके नहीं जाने, सीधी पीछे गिरी है भाई सबकी, किसी की भी लेके जाने नहीं दी और सबकी पीछे गिरी है भाई। कोई नोटिस नहीं मिला हमारा, नोटिस तो मिलना चाहिए भाई 1 हफ्ते पहला। क्या कारण लगता है इस कार्रवाई का? भाई कारण तो एक के है भाई, कारण एक के सबने बेरा ठेके आया के उस तो यार भाई। वो यार पानी का वो था, उन भैया की एक वादी की पानी सिगरेट ये मत बेचो भाई। वो भाई था एक बड्डी काट लाया कि वो पानी बेचा था, चल मान ली सिगरेट बेचा था, प्यार प्रेम तो समझाओ भाई, ये कोई वो नहीं होता। ये तो जाने का सरासर गुंडा कर दिया भाई। या तो मैं तो यह बात कहूँगा, एक बार आओ
नोटिस दो, नोटिस तो मिलना चाहिए यार, सब नहीं हो तो नियम है, 1 हफ्ते पहले नोटिस मिलना चाहिए, नोटिस मिला नहीं भाई, बिना नोटिस के तोड़ दिया। अच्छा भाई, एक जनरल बात मैं पूछना चाहूँ, जो अगर आप लोगों के यहाँ पर कार्ड लगे हैं, लेकिन हम देख पा रहे हैं कि पीछे जो इतना सारा कूड़ा जो फैला हुआ है, ये कूड़ा जो है कार्ट वालों का है, खाने वालों का है, या कौन फेंक के इस चीज़ का भी देंगे भाई जवाब है। यहाँ जितनी रेडी खड़ी हुआ है सब नु सोचा रेडी आगे उस तो है भाई, नू ना चले जाओ, जितने भी कैफे है, जितने भी होटल है, सारा का कूड़ा भाई आड़े आवा है, सब कूड़ा यहीं फेंक सब कूड़ा यहाँ फेंका भाई। नगर निगम की कोई गाड़ी नहीं आती भाई अरे, किससे की नहीं आती भाई अरे, सारे कूड़ा दूर दूर तक के कूड़ा अड़े गिर के जा भाई। यहाँ पे फ्लैट है, फ्लैट का कबाड़ आवे यहाँ, सब ये का जिनके यहाँ होटल है, बड़े बड़े ठेके वालों के होटल है, उनके ही कबाड़ यहाँ आवे। अब सारे फ्लैट एकला मारा कूड़ा नहीं है भाई अरे, फ्लैट वगैरह है, मारा कूड़ा नहीं है भाई अरे, मारा कूड़ा नहीं है, हम आग भी ला दे, मारा कूड़ा नहीं है, फ्लैट तक का कूड़ा याद है आओ भाई। यार किसी कोई गाड़ी नहीं आती म्यूनसिपल की भाई कब कूड़ा ले जाओ है। अगर हमारे पास कोई सुविधा हो हम उसमें डाल कर चले जाएगा भाई, हमारे पास कोई म्यूनसिपल का कोई वो नहीं आता, हम कहाँ डाले भाई, मारी बात नहीं भाई, सब डाल, हम डस्टबिन भी लगवा लेंगे भाई। इतनी भारी कमाई नहीं है भाई, अगर हम दुकान वगैरह ले ले, दुकान पे अपना काम कर ले, इतनी भारी कोई कमाई नहीं है। जिंदल 3 महीने खुलता है, कभी 4 महीने खुल जाता है, बाकी 2-4 महीने खाली रहता है। अगर जो हम कमाएंगे वही सब कुछ दुकान में दे देंगे, फिर फायदा क्या रहेगा। और भाई मैंने अभी रिसेंटली 10 दिन पहले यहाँ से शिफ्ट किया, दुकान ली है, हालांकि मेरी हैसियत नहीं थी, 15,000 रुपये महीना मैं रेंट भर रहा हूँ उसका, ठीक है। मैं भी पिज़्ज़ा की कार्ट लगाता था यहाँ, 2 साल तक मैं यहीं खड़ा। 15,000 रुपये रेंट देते थे आप पिज़्ज़ा कार्ट लगाने का? नहीं, अब मैं शॉप का रेंट दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जिस हिसाब से तंग कर रहे थे बार बार भाई, अब कोई भी आता कभी कहते हम इस डिपार्टमेंट से उस डिपार्टमेंट में, सब फ्री का खा के जाते, कोई पैसे नहीं देता। अब मांगो तो वही ये कहते थे भाई कि भाई हमारी वजह से तुम यहाँ कमा रहे हो भाई, हम रॉ मटेरियल हर चीज़ हम खुद लेके आते हैं, तो वो किस चीज़ से वो कर रहे हैं। अभी आज तोड़ गए, आज वो कहाँ थे वो फ्री में खाने वाले, इस चीज़ का कौन जवाब देगा। रही बात भाई कूड़े की नाले में, डस्टबिन भी हम खुद ला के लगा देंगे भाई, अगर कोई यहाँ सरकारी गाड़ी यहाँ से खाली करने वाली आए तो पॉलीथीन में भी पैक करके रख देंगे, पर कोई आए तो सही कि कूड़ा उठाने वाला यहाँ। और जिनकी आप बात कर रहे हो भाई, रही बात अब आपने ये देख लिया भाई सिर्फ कार्ट वाले कर रहे कूड़ा, आप ये देखो जो ये ठेका है इसके नीचे भाई ये जितनी भी बिल्डिंगें बन रही है आपके लेफ्ट हैंड साइड पे, इनका ड्रेनेज कहाँ जा रहा है, जो मलमूत्र है, जो कूड़ा कचरा है वो कहाँ जा रहा है, उसको भी तो देखो। सिर्फ कार्ट वाले बदनाम है भाई यहाँ, पर जो हकीकत है वो कुछ और है, और हकीकत यही है भाई, हम लोग सबके लिए बराबर है भाई। एक बात बताओ, पुलिस वाले हैं, हम रिस्पेक्ट करते हैं इस चीज़ की भाई, आओ कम से कम लागत तो दे के जाओ, 100 का खा रहे हो 50 दे जाओ, खा के फिर उल्टा 4 गाड़ी और खाओ, तो ये कहाँ की भाई इंसानियत है। देखो जी, सरकार ने ये छूट दे रखी है, उद्यम कार्ड इसीलिए है कि भाई कोई भी आम आदमी अपना रोज़गार कहीं भी लगा करके कमा करके खा सकता है, ठीक है। अब ये पुलिस है, प्रशासन है, ये चाहते हैं हमें फ्री खाने को मिल जाए। बड़े लोग यहाँ जो बड़ी बड़ी कैंटीन लगा के बैठे हैं उनसे बड़े बड़े कमीशन लेते हैं। ये छोटे लोगों को ख़त्म करेंगे तभी तो जाकर इनके बड़े बड़े रेस्टोरेंट चलेंगे, क्योंकि रेस्टोरेंट लेवल का खाना ये दे रहे हैं। यहाँ पे गरीब आदमी कमा रहा है तो ये कमाने दे नहीं रहे, वो पैसा दे रहे हैं इनको, इसलिए इनको हटा रहे हैं, इसलिए इनको हटा रहे हैं। ये बड़ी बड़ी दुकानें लगी, ये कूड़ा कचरा ये ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, ये इतनी ज़्यादा बियर है, इतनी ज़्यादा ये खाना पीना जो कर रहे हैं बच्चों को ख़राब, ये तो है जायज़, इनको कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि वो पैसा दे रहे हैं। ये गरीब आदमी अपना रोज़गार चला रहे हैं, एक भाई 500-400 हम कमा ले, बच्चे हमारे पड़ जाएँ, और उनका रोज़गार ख़त्म कर दिया। ये बेचारे 20-30-50 हज़ार रुपये, लाख रुपये कहीं से कर्जा वर्जा उठा करके ब्याज पे उठा कर ले आए हैं, काम कर रहे हैं, अब इनको करने खाने नहीं दे रहे, ठीक है। तो इस पुलिस प्रशासन पे सख्त कार्रवाई की जाए। भाई एक काम करो, आप एसपी साहब को और हरियाणा गवर्नमेंट जैसे अपना भाई सीएम विंडो पे अपनी रिपोर्ट वगैरह। बिल्कुल दोस्तों, ये तस्वीरें सोनीपत के जिंदल यूनिवर्सिटी से आपको दिखा पा रहे थे, जहां पर फूड स्टॉल लगाने वाले पटरी पर जितने भी लोग थे सभी की फूड स्टॉल आज तोड़ दी गई हैं, और कुछ एक की तो फूड स्टॉल जो है अंदर पीछे नाले के अंदर फेंक दी गई है। ये सीधी तस्वीरें आपको उस स्थान की दिखा पा रहे हैं जहां पर आज पुलिस ने जो है कार्रवाई करते हुए बहुत सारी जो है स्टॉल्स को जो है गिरा दिया है बुलडोज़र से। और ये सीधी तस्वीरें सोनीपत के ओवर यूनिवर्सिटी के बाहर से आपको दिखा पा रहे थे। क्या आप स्टॉक मार्केट में एक सफल और प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं? तो जुड़िए ट्रेडिंग गुरुकुल से, जहां आपको मिलता है 19 साल से भी ज्यादा का भरोसेमंद अनुभव। 6000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स को हमने सिखाया है लाइव मार्केट में ट्रेड करना। यहाँ सीखें स्टॉक, फॉरेक्स और क्रिप्टो ट्रेडिंग बिल्कुल बेसिक से।
अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए हमारी ट्रेडिंग गुरुकुल ऐप इंस्टॉल करें। आज ही कॉल करें और अपने ट्रेडिंग करियर की शुरुआत करें।